खुशियों का सुर लेकर हम चरणों में आए प्रभु और हम आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का सुर लेकर हम चरणों में आए प्रभु और हम आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का सुर लेकर हम संगी सहारा प्रभु और तू साथी हमारा भगवन तू संगी सहारा प्रभु और तू साथी हमारा भगवन तू सबसे न्यारा तेरा विधान हे जगत्राता जगदीश्वर सबसे न्यारा तेरा विधान हे जगत्राता जगदीश्वर। खुशियों का सुर लेकर हम चरणों में आए प्रभु और हम आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का सुर लेकर हम ईश्वर को स्तुति आराधना धन्यवाद अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित है। आइए हम सब अपने सभी निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखें। हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी कोविड महामारी से पूरी दुनिया विश्व बच जाए। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें कि हमारे देश में शांति बनाए रखे, हमारे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ शांति बनाए रखे। हम हमारे राष्ट्रीय नेताओं के लिए प्रार्थना करें, उनमें बुद्धि और सूक्ष्म दृष्टि ईश्वर उन्हें प्रदान करे। हम अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करें और कलीसिया के सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करें। इस दुनिया में पीड़ा सहने वालों के लिए समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। हम सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, जेल में और काम के क्षेत्र में और अस्पतालों में पीड़ा सहने वालों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हमारे सभी निवेदनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए हम इस मिसा बलिदान में भक्ति भाव से भाग लें। हाथ से हमारा यह बलिदान प्रीति बोझ प्रभु बोझ महान करे संपन्न ये ईश कृपा से आप लोगों की आज्ञा से। परम धाम में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर
परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। हे स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम, गाते मानव स्वर्ग समूह, पावन पावन पावन। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा, वैसे पृथ्वी पर होवे, आवश्यक ये दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। जैसे हम करते औरों से, वैसे हमें दे पाप क्षमा, हमें परीक्षा में मत डाल, दुष्ट आत्मा से हमको बचा। क्योंकि शक्ति महिमारा होवे निरंतर तेरे संग, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। हे स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज्य सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम, गाते मानव स्वर्ग समूह, पावन पावन पावन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, अपनी कृपा से हम निर्बलों को शक्तिशाली बना दे, कि तेरे प्रिय पुत्र के असीम दया से मानव स्वभाव के नवनीकरण और मुक्ति के लिए हमें जो पवित्र रहस्य प्राप्त है, उनकी हम निरंतर उचित सेवा करें, ये सबके प्रभु सर्वदा। गाओ खुशी से मेरी आत्मा, जीवन भर तुम महिमा की। गाओ खुशी से मेरी आत्मा, जीवन भर तुम प्रभु की महिमा। हर पल कीर्तन गाता रहूं मैं, धन्य का है यह जीवन सारा। हर पल कीर्तन गाता रहूं मैं, धन्य का है यह जीवन सारा। जब तक मुझ में प्राण रहेंगे, प्रभु जी तेरी जय बोलूं मैं। जब तक मुझ में प्राण रहेंगे, प्रभु जी तेरी जय बोलूं मैं। गाओ खुशी से मेरी आत्मा, जीवन भर तुम प्रभु की महिमा। गाओ खुशी से मेरी आत्मा, जीवन भर तुम प्रभु की महिमा। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए,
तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमामय पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए। ये सबके प्रभु और सृजनहार सर्वदा। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीह सबके प्रभु जी, जय गान गाते हैं। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार, तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जय गान गाते हैं, जय गान गाते हैं। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारे आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो ये सबके प्रभु सर्वदा। ऊंची सुर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गान। हे ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो। हे ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो। हे अमर तुम पवित्र हो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमर ईश्वर, तो भक्त जनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर तो अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। प्यारे भाइयों बहनों, बैठकर सुनिए। ईसाइयास के ग्रंथ से आज का पहला पाठ, अध्याय 30 पद संख्या 18 से 26 तक। गुरुवर आपका। ईश्वर आपको आशीष दें। फिर भी प्रभु तुम पर कृपा दिखाना चाहता है, वह तुम पर तरस खाने के लिए उठ खड़ा हो रहा है, क्योंकि प्रभु न्यायप्रिय प्रभु है। धन्य है वे जो उसका भरोसा करते हैं। यरूशलेम में रहने वाली सियोन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा। प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आँखों से उसके दर्शन करोगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे, तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे। सच्चा मार्ग यह है, इस पर चलते रहो। तुम चांदी से मढ़ी हुई अपने द्वारा गढ़ी गई प्रतिमाओं को और सोने की मढ़ी हुई अपनी देव मूर्तियों को अपवित्र मानोगे। तुम उन्हें दूषित समझकर फेंक दोगे और कहोगे, उन्हें यहाँ से निकाल दो। प्रभु तुम्हारे बोए हुए बीजों को वर्षा प्रदान करेगा और तुम अपने खेतों की भरपूर उपज से पुष्टिदायक रोटी खाओगे। उस दिन तुम्हारे चौपाए विशाल चारागाहों में चरेंगे। खेत में काम करने वाले बैल और गधे सूप और डलियां से फटकी हुई नमक मिली हुई भूसी खाएंगे। महावत के दिन जब गढ़ तोड़े जाएंगे,
तो उसे हर उत्तुंग पर्वत और हर एक ऊंची पहाड़ी से उमड़ती हुई जलधाराएं फूट निकलेंगी। जिस दिन प्रभु अपनी प्रजा के टूटे हुए अंगों पर पट्टी बांधेगा और उसकी चोटों के घाव को चंगा करेगा, उस दिन चंद्रमा का प्रकाश सूर्य की तरह होगा और सूर्य का प्रकाश 7 दिनों से सम्मिलित प्रकाश के सदृश सद्गुणा प्रचंड हो उठेगा। यह प्रभु की वाणी है। आओ गाए हल्लेलुया, आओ गाए हल्लेलुया, हर्ष मनाए हल्लेलुया, हर्ष मनाए हल्लेलुया, आओ गाए हल्लेलुया। गूंज रही मन मंदिर में अच्छी सच्ची बात निरंतर, गूंज रही मन मंदिर में अच्छी सच्ची बात निरंतर। राजाओं के सम्मुख उसको कीर्तन जैसे पेश करूँगा, राजाओं के सम्मुख उसको कीर्तन जैसे पेश करूँगा। आओ गाए हल्लेलुया, आओ गाए हल्लेलुया, हर्ष मनाए हल्लेलुया, हर्ष मनाए हल्लेलुया, आओ गाए हल्लेलुया। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरी जीवनदायी और दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यानपूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें, सदा ही तेरी स्तुति करते रहे। ये सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 14 से अध्याय 3 तक। गुरु आपका आशीर्वाद। मसीह आपको आशीष दें। उसने हमारे सुसमाचार द्वारा आपको बुलाया, जिससे आप हमारे प्रभु ईसा मसीह की महिमा के भागी बने। इसलिए भाइयों, आप ढाढ़स रखें और उस शिक्षा में दृढ़ बने रहें जो आपको हमसे मौखिक रूप से या पत्र द्वारा मिली है। हमारे प्रभु ईसा मसीह स्वयं तथा ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी सांत्वना द्वारा उज्ज्वल आशा का वरदान दिया है, आप लोगों को सांत्वना देते रहें तथा हर प्रकार के भले काम और बात में दृढ़ बनाए रखें। भाइयों, अंत में यह आप हमारे लिए प्रार्थना करें, जिससे प्रभु का वचन आप लोगों के यहाँ शीघ्र ही फैल जाए तथा समादृश्य हो, और यह भी कि टेढ़े तथा दुष्ट लोग हमारे कार्य में बाधा ना डालें, क्योंकि सबों को विश्वास का वरदान नहीं दिया जाता है, परंतु प्रभु सत्य प्रतिज्ञ है, वह आप लोगों को सुदृढ़ बनाए रखेंगे और बुराई से आपकी रक्षा करेंगे। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। तेरा वचन प्रभु मेरे लिए, तेरा वचन प्रभु मेरे लिए, पाँव का दीपक है, राग का दीपक है, मेरा उजाला तेरा वचन। पाँव का दीपक है, राग का दीपक है, मेरा उजाला तेरा वचन। तेरा प्रेम प्रभु मेरे लिए, तेरा प्रेम प्रभु मेरे लिए, पाँव का दीपक है, राग का दीपक है, मेरा उजाला तेरा वचन। पाँव का दीपक है, राग का दीपक है, मेरा उजाला तेरा वचन। तेरा वचन प्रभु मेरे लिए,
हम खड़े और ध्यानपूर्वक पवित्र समाचार सुने। आप लोगों को शांति। संत मत्ती द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह पवित्र सुसमाचार। अध्याय 13 वाक्यांश 1 से 9 तक, 18 से 23 तक। ईसा किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत बातों की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। जब तुम लोग बोने वाले का दृष्टांत सुनो, यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है। ये वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। जो पथरीली भूमि में बोया गया है, ये वह है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है। वह थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। जो कांटों में बोया गया है, ये वह है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया है, ये वह है जो वचन सुनता और समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। क्रिस्त में अमर वचन के प्रिय श्रोताओं, आप सबको जय यीशु। आज हम पूजन विधि काल एलियास, सालिब, मूसा काल के दूसरे इतवार पर प्रवेश कर चुके हैं। इस पूजन विधि काल में हम ईसा मसीह का क्रूस का विजय का पर्व हम आने वाले 14 तारीख सितंबर 14 तारीख को हम मनाने वाला है। क्रूस का विजय प्रभु ईसा मसीह का दूसरा आगमन और अंत्य विधि, ऐसे विषयों के बारे में ज्यादातर मनन चिंतन करते हैं। बोने वाले के दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु हमें ये बताना चाहते हैं कि केवल वचन सुनना, वचन श्रद्धा से सुनना काफी नहीं है,
उसे अधिक उसे अपने हृदय में बसाना है, वचन को अपने हृदय में बसाना है और अपने जीवन में उसको उतारना है। उसको जीवन में उतारना अति आवश्यक है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 वाक्यांश 105 में हम पढ़ते हैं, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरे पद आलोकित करती है। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है। ईश्वर की शिक्षा और वचन, ईश्वर के वचन मेरे लिए मार्गदर्शन देते हैं, मुझे मार्गदर्शन देते हैं और मेरा पद को आलोकित करते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 वाक्यांश 12 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से भी तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरदम तक पहुंचता है। ईश्वर वचन हमारे आत्मा के अंतरदम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों और तथा हमारे विचारों को प्रकट करते हैं और ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। संत मत्ती के सुसमाचार हम पढ़ते हैं, मनुष्य रोटी से ही जीते नहीं है, ईश्वर से मुख से निकलते हर एक शब्द से वो जीते हैं। और फिर संत मत्ती के सुसमाचार में हम और सुनते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, मगर मेरी शब्द, एक ही शब्द भी नहीं टल सकता। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्यांश 28 में हम पढ़ते हैं, ईसा मसीह कहते हैं, धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उसको पालन करते हैं। हां, धन्य है वो जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। हम रोज की तरह वचन सुनते हैं, बहुत सारे लोग वचन पढ़ते हैं। शायद दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला किताबों में एक है बाइबल, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिसके पास बाइबल होते हुए भी ईश्वर वचन को पढ़ते नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि ये जो बाइबल, उसमें जीवंत ईश्वर का वचन है, लिखा हुआ है, और उसको पढ़ने से हमारे जीवन में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन और बदलाव आ जाते हैं। वो कई लोग नहीं चाहते। अक्सर हमारे कई लोगों के जीवन में ऐसा भी होता है, हम रोज की तरह वचन सुनते हैं मगर वो हमारे जीवन में बसते नहीं है। शायद इस गिरजाघर के बाहर निकलते ही उस वचन को हम भूल जाते हैं। मुझे एक कहानी हमेशा पसंद है, एक शिकार और एक पक्षी का कहानी। एक शिकार ने एक पक्षी को पकड़ा, उसको पकड़ के काट के वो पकाने वाले थे। तो अजीब सा ये पक्षी बातें करने लगे। पक्षी ने कहा, अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं आपको आपके जीवन के लिए 3 अनमोल उपदेश देने वाला है। तो इस शिकारी को लगा ये पक्षी तो बातें कर रहे हैं, शायद वो देने वाला उपदेश भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो उन्होंने उस पक्षी को छोड़ दिया। तो उस पक्षी जाकर एक पेड़ के ऊपर बैठते हुए 3 उपदेश देने लगे।
सबसे पहला उपदेश ये है कि आप फालतू बातों को विश्वास नहीं करना। आज को तो मैसेज की दुनिया है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ जाते हैं हमें, उसमें कहीं फेक मैसेज भी बहुत सारे आ जाते हैं। तो जो फालतू बातें कोई भी कुछ भी कहे उसको पूरे विश्वास नहीं करना। और दूसरी बात यह कि अगर आपने किसी के लिए कुछ भी भलाई किया हो, उस भलाई के प्रति तुम्हें बाद में फिर कोई दुख नहीं होना चाहिए। जो भलाई आपने किया है, कर चुके हैं, उसके प्रति तुम्हें कोई चिंता बाद में नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है कि जो चीजें तुम्हें हमारे जीवन में असंभव है, जो खतरनाक है, उसको करने के लिए कोशिश नहीं करना। ये तीनों उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद पक्षी फिर कहते हैं, अरे मूर्ख मनुष्य, तुम्हें मालूम नहीं था तो कि मेरे शरीर के अंदर एक अनमोल हीरा है। अगर तुम मुझे मार डाला होता, मुझे काट लिया होता, उस हीरा को तुमको मिल सकते थे और उसको बेचते हुए तुम बहुत बड़ा अमीर बन सकते थे, मगर तुम मुझे छोड़ के उस हीरा को खो दिया है। इतना ही सुनकर उस मनुष्य को, शिकार को बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस पक्षी के बातों पर विश्वास किया सबसे पहले, और उसको बहुत दुख हुआ कि अरे मैंने तो गलती किया, उसको उस पक्षी को छोड़ना ही नहीं था। ऐसे सोच के उनको बहुत दुख हुआ और उसने ऐसे किया कि फिर से उस पक्षी को पकड़ने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ा। ये पक्षी तो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है और जैसे वो चढ़ रहे थे, पैर फिसल गया, वो नीचे गिर गया, उनका हाथ पैर और सब टूट के वो अभी रो रहे हैं। तो फिर उस पक्षी वापस उस मनुष्य के पास आया और उससे कहा, मैंने कुछ निमिषों पहले ही तुम्हें 3 उपदेश दिया था। मैंने कहा था तुमको फालतू बातों पर विश्वास नहीं करना, और जब मैंने कहा कि मेरे शरीर के अंदर हीरा है, तुमने विश्वास किया। और दूसरी बात यह है कि तुमने फिर क्या किया, तुम्हें बहुत दुख हुआ। मैंने कहा था जो भलाई तुम करते हो, किसी को किया हो, उसके प्रति बाद में दुखी नहीं होना है, और मुझे छोड़ने के कारण तुम्हें दुख हुआ। और तुमसे मैंने तीसरा उपदेश में कहा था असंभव चीजों को, जो खतरनाक चीजों करने की कोशिश नहीं करना। और एक पक्षी को पकड़ने के लिए तुम एक पेड़ के ऊपर चढ़ा और तुम गिर गया और तुम्हारा हाथ पैर टूट गया। हाँ, इस पक्षी ने उस मनुष्य को 3 उपदेश दिए थे, और तीनों उपदेशों को निमिषों के अंदर वे भूल गया। यही हो जाते हैं हमारे जीवन में भी। हम वचन सुनते हैं, शायद रोज की तरह हम वचन पढ़ते हैं, मगर ये वचन हमारे जीवन में अक्सर फल नहीं ला रहे हैं। निमिषों के अंदर सब कुछ हम भूल जाते हैं। एक वचनपाली मनुष्य के जीवन में 4 गुण होते हैं। एक तो उनके जीवन में एक विशाल हृदय होगा, एक विशाल हृदय, और ईश्वर के वचन को स्वीकार करने के लिए उनके जीवन में एक विशाल हृदय होगा। दूसरी बात यह कि वो अच्छी का एक स्रोत करता होगा, सुनने वाला, लिसनर, वो सब कुछ सुनते हैं, और उसके अलावा उसने वचन को समझते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, और उसके सभी कार्यों में उस वचन का संदेश के आधार पर होगा, उसको वचन को पालन करते हैं। ये 4 गुणों यानी विशाल हृदय और एक श्रोतकर्ता और वचन को समझना और उसका वचन को पालन करना, ये 4 कार्यों को हमारे जीवन में भी हमें लागू करना है। जैसे आप जानते हैं, एक अच्छा किसान बीज बोने के पहले जमीन को अच्छी तरह से तैयार करते हैं। जैसे कि सभी पत्रों को निकालते हैं, कांटों को निकालते हैं, विषैली बीजों को निकालते हैं, जंगली घासों को निकालते, बहुत अच्छी तरह से जमीन को वह
सजाते हैं, तैयार करते हैं, उसी प्रकार हम भी वचन को स्वीकार करने के लिए अपने हृदय को अच्छी तरह से तैयार करना है, दुष्ट विचारों से हमारे दिल से निकालना है, अच्छी तरह से उसको तैयार करना है। और जैसे खाद और पानी की तरह ऐसे प्रेम, सेवा भाव, विनम्रता, ऐसी गुणों को हमारे दिल में भरना है, हमारे हृदय में भरना है, ताकि हम इस वचन को स्वीकार कर सकते हैं। जैसे हमारे धर्म प्रांत एक विशाल धर्म प्रांत है, सागर धर्म प्रांत में बहुत ईश्वर वचन को सुनाने के लिए बहुत सारे मौकाएं हमें है, पूरा खुला हुआ है। तो सभी विश्वासी गणों को, पुरोहित गणों को, सिस्टर गणों को, सबको अच्छी तरह से प्रार्थना करते हुए, ये ईश्वर वचन को अच्छा से ग्रहण करते हुए, उस वचन के आधार पर जीवन बिताते हुए, इस जमीन को अच्छी तरह से तैयार करते हुए ईश्वर वचन को अच्छा से हमें फैलाना है। तभी जैसे कि बाइबल में बताया गया है, कोई कोई 100 गुना, कोई कोई 60 गुना, कोई कोई 30 गुना फल उत्पन्न कर सकते हैं। हम कोशिश करते रहेंगे वचन के जल्दी से ज्यादा सीखने के लिए, उसके पालन करते हुए अच्छा जीवन बिताने के लिए। ईश्वर हमें आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम आनंद उल्लास से प्रभु के लिए चरणों में विनय करें। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे दयालु पिता एहसान दाता, हम तेरी शरणाते हैं। हे प्रभु दया कर, हे तालनहार, हे पालनहार, हम तेरी शरणाते हैं। हे प्रभु दया कर, सारे विश्व की और सब कलीसियाओं की शांति के लिए, एकता आस्था के लिए हम तेरी शरणाते हैं। हे प्रभु दया कर, अनुकूल मौसम के लिए, अच्छी फसल के लिए, सारी दुनिया की समृद्धि के लिए हम तेरी शरणाते हैं। हे प्रभु दया कर, ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूर्ण मादक शांस पापा के लिए, हमारी कलीसिया के से धर्माध्यक्ष तमार जॉर्ज, हमारे पूज्य महाधर्माध्यक्ष मालियो, धर्माध्यक्ष जेम्स के लिए तथा उनके सहयोगियों के लिए हम तेरी शरणाते हैं। हे प्रभु दया कर, हे कृपालु ईश्वर, हे दयालु नियंता, हम तेरी शरणाते हैं। हे प्रभु दया कर, तू कृपा सागर है और सब गुण संपन्न है, हम तेरी शरणाते हैं। हे प्रभु दया कर, तू सभा से कल्याणकारी और सब भलाइयों का दाता है, हम तेरी शरणाते हैं। हे प्रभु दया कर, तू स्वर्ग में महिमान्वित है और पृथ्वी पर आधारित है, हम तेरी शरणाते हैं। हे प्रभु दया कर, तू स्वभाव से अमर है और दिव्य प्रकाश में विराजमान है, हम तेरी शरणाते हैं। हे प्रभु दया कर, हे हमारे प्रभु ईसा मसीह, अपने कृपा से हमारा उद्धार कर, अपनी शांति हमें प्रदान कर और हम पर दया कर। हे प्रभु दया कर, हम सब अपने आप को, हर एक अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के जड़ चरणों में समर्पित करे। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और कृपालु ईश्वर, कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों और उनके परिवारों को तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस बीमारी की तुरंत रोकथाम के लिए तुझसे विनती करते हैं, तेरी दया से इस महामारी की दवा जल्दी से मिले। हम शासकों, अधिकारियों के लिए विनती करते हैं कि वे जन कल्याण के लिए उचित निर्णय लें। हे प्रभु, हम तुझसे विनय करते हैं, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं, तो अपना अनुग्रह हम पर पूर्ण कर, हमारा हाथ तो अपने दान की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफी और अपनी चुनी हुई बेड़ों को पाप क्षमा प्रदान कर। ये सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वथा। सबके प्रभु ईश्वर हमारे पापों और अपराधों का मेल अपने कृपा सागर में दो डालने की दया करे। प्रभु अपनी राजवास से हमारे पापों का गला मिटा दे। मन के सुमन प्रभु स्वीकार करो, जल्दी तुम इसे तोड़ लो। मन के सुमन प्रभु स्वीकार करो, जल्दी तुम इसे तोड़ लो। कभी दूर में लाग पड़ो, डाले पर सूख न जाओ। मन के सुमन प्रभु स्वीकार करो, जल्दी तुम इसे तोड़ लो। दिन ढल जाएगा,
पिता पुत्र पवित्रात्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। कुंवारी मरियम एवं धर्म यूसुफ का स्मरण होवे बलि वेदी पर। अनधिकाल से अनंत कांत महिमा होवे नित्य निरंतर। पुत्र प्रेरित उसके बंधु विनती करिए शांति विराजे। सब जन कहिए आमेन आमेन। इस पावन वेदी पर मनाते संत तोमस की याद हम करते। विजयी भक्तों शहीदों के संग। शक्तिमान प्रभु साथ हमारे, राजाधिराज साथ हमारे। प्रभु परमेश्वर साथ हमारे, याकूब का ईश सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृदग प्यारे सोते रहे इस आशा में। प्रभुवर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोलो मन को, हे प्रभु, उपवास प्रार्थना पश्चाताप से यीशु मसीह और परम पिता को पवित्र आत्मा को प्रीति कर ले। सर्वशक्तिमान परम पिता एक ही है यह परमेश्वर। दृष्टादृश्य दृश्यों का यह विश्वास हमारा है। यीशु मसीह ईश कहलाता, सारी सृष्टि का पहला उठा। सभी युगों के पहले जन्म, यह विश्वास हमारा है। परम पिता से उत्पन्न जो नहीं बनाया हुआ है वो, वह ईश्वर से सच्चा ईश्वर, यह विश्वास हमारा है। ईश्वरत्व में है संपूर्ण, एक तत्व एक पिता के संग। उसी से सब कुछ सृजित है, यह विश्वास हमारा है। मनुष्यों के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा से गर्भस्थ हुआ। कुंवारी मरियम से जन्मा है, यह विश्वास हमारा है। पिलातुस के शासन में उसने भारी कष्ट सहा, क्रूस पर दे दी अपनी जान, यह विश्वास हमारा है। दफनाया गया प्रभु का तन, जैसे लिखा था नबियों ने। उठा प्रभु वर तीसरे दिन, यह विश्वास हमारा है। स्वर्ग चढ़ा प्रभु गरिमा से, स्वर्ग पिता के दाहिनी ओर। शोभित उसकी महिमा पाओ, यह विश्वास हमारा है। आएगा वह अंतिम दिन, मृद और जीवित लोगों का निर्णय करने महिमा से, यह विश्वास हमारा है। पिता पुत्र से प्रस्तुत जो एक ही पावन आत्मा है, सत्य का आत्मा जीवन दाता, यह विश्वास हमारा है। एकमात्र है कलीसिया,
प्रेरित गध और पावन है, सार्वत्रिक है धर्म मंडली, यह विश्वास हमारा है। मानव तन का पुनरुत्थान, वारिस शाश्वत जीवन का, यह विश्वास हमारा है। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। अपने मृतप्राय धर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्षों, याजकों तथा उपयाजकों एवं ब्रह्मचारी की व्यक्तियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा ईसाई शासकों और सभी श्रद्धालु शास्त्रियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह के द्वारा ये बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्गराज में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाइयों और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उस सेवा प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपादानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्वक अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। आपको भी। भाइयों बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति वादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब देवराय संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि इनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदय को प्रभु चरणों में लगाएं, मौन रहें और एकाग्र होकर बनी प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीहा का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत के ओर लगाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभुवर, प्रतापी राजा सगले ईश्वर, सदा तेरे सम्मुख कियो। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे हैं यह बलिदान। उचित और टीक गया बलिदान, उचित और टीक गया बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तेरे महिमा मैत्रित का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है, सभी जीवों कृतज्ञता के योग्य है, सभी सृष्टि वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रक्षा और नश्वर मानवों पर अवन्य उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्र स्वर्गवासदा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र केरुबीम तथा दिव्य सराफिम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ऊंचे स्वर से करते स्तुति गान, एक तो ऊंचे से पुकार कहते। पावन पावन
धन्य है जो प्रभु पावन नाम पर आया और आएगा फिर से परम धाम में होशाना। दाऊद सुध को होशाना, उनकी हरदम जय जयकार। होशाना होशाना। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मा जिसकी हम उपासना करते हैं वह तेरे सादृश्य के तेरे दीप्त तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वे बुद्धिमता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपना कर पूर्ण मानव बना, स्त्री से जन्मा और नेम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए नेम के अधीन रहा। उसने हमारे मुक्ति के स्मारक के रूप में रहस्य प्रदान किया, जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सौंपा गया उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर हे पूज्य पिता तेरी ओर आंखें उठाई। ओ धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे थोड़ा तो अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए और तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पीवो। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में ये क्या करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेश अनुसार हम भी तेरे दुर्बल दिनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादान तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं, अब सदा एवं सर्वदा। आमीन। मन ही मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमाधीश रोम के संपूज्य फ्रांसिस पापा के लिए, हमारे कलीसिया के श्रेष्ठ धर्माधीश और पिता मार जॉर्ज के लिए, हमारे वर्तमान महाधर्माधीश मार लियो के लिए, हमारे धर्माधीश मार जेम्स के लिए, पवित्र और सावित्र कलीसिया के लिए, याजकों शासक और अधिकारियों के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों और शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं के लिए,
हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्रों, दलित, रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिधारे सब मृतकों के लिए तेरी कृपा की प्रतिष्ठा करने वाले इन सब भक्तों के लिए, विशेष रूप से अमरवाणी के सभी श्रोताओं के लिए, जो भी लोग हमारे प्रार्थना के आग्रही उन सबों के लिए, बेरोजगारी से पीड़ित सब लोगों के लिए, सभी युवतियों के लिए और हमारे लिए भी दुर्बल और योग्य प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु तेरे शिक्षानुसार हम शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरा सीमा कृपा से यीशु माता कुंवारी मरियम और तेरे कृपा पर सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं की पावन स्मरण रहे। हमें जीवन पर अपने सुख शांति प्रदान कर सभी उपवास ये जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है। तुम्हारी ईश्वर ने अपने जीवन से समाज द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, समदों, धर्माचार्य, धर्माधीशों, याजकों और याजकों की पावन संस्कार के जीवन और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई। पवित्र एवं पवित्र कलीसिया की संधान, शुद्धता और पवित्रता का मार्ग में सिखलाया। हे प्रभु हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित है। परंपरा से प्रास के उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भोग, मृत्यु, दफन, परिधान के महान, गंभीर, पवित्र, जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्तिभाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। वह तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इसे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्गराज में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युत्त मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवन दाई तेरे नाम की स्तुति हम करते, धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना बारंबार। हे ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरे उदार कृपा में महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। ये दिव्य अयोग्य दिव्य सचमुच हम अयोग्य है। हे ईसा मसीह तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभुवर तेरे सदा आराधना हो। ये जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पातन को क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। प्रेमी पिता वंदन तुझे, आराधना हो सदा। प्रेमी पिता वंदन तुझे, आराधना हो सदा। मेरा जीवन सर्वस्व अर्पित है तेरे चरणों में, अर्पित है तेरे चरणों में। प्रभु यीशु
हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्यों के सहित जाएं। पश्चाताप से प्राप्त आशीष के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पाप पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, हम अपने अंतकरण को मनमुटाव कला से शुद्ध करें। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं। आपस में एकता, मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु, ये रहस्यमय शरीर के पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने। तो अपने असीम कृपा से अपने सेवक हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज में संतों के साथ हम तेरा स्तुतिगान कर सके। हे प्रभु, हम लोगों में मेल मिलाप स्थापित कर हमारे हृदयों में अपने शांति बसा दे। हमारी जिह्वा तेरे सत्य की घोषणा करे, हमारा कंठ वीणा का स्वर भरे और हमारा ज्वल मुख तेरा गुणगान करे। तेरी सलीब हमारा कवच बने। ओ हे प्रभु, तूने कहा जब भी तुम प्रार्थना करो तब धन्यवाद देते हुए इस प्रकार कहो। इस आदेश के साथ तूने जो विशिष्ट प्रार्थना अपने शिष्यों को सिखलाई दी, उसे तुझसे प्राप्त भरोसे के साथ दोहराने योग्य हम बन जाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पापों में क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने थे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट के साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आप लोगों को शांति। हे प्रभु, पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो, आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवन दाता प्रभु ईसा मसीह कृपा दान हम सब लोगों में इस करुणा से परिपूर्ण हो जाए। सदा सर्वदा आमीन। भाइयों बहनों, कल सम्मत करती है स्वर्गराज में विश्वास रखते हुए आप लोग ईश्वर पुत्र के शरीर को ग्रहण करें। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा।
प्रभु तू मेरा सहारा, मार्ग सत्य और जीवन, यीशु तू है महान। जो प्रभु तेरी राह पे चलते धन्य है इंसान, मार्ग सत्य और जीवन, यीशु तू है महान। जो प्रभु तेरी राह पे चलते धन्य है इंसान। हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्यरहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, ये उचित और योग्य है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहे, तेरे आदरणीय नाम की आराधना सदा स्तुति करते रहे, क्योंकि हे प्रभु, तूने अपनी असीम कृपा से हम दुर्बल तथा नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्यों में भाग लेने योग्य बना दिया है और अपने जीवनदायी तथा दिव्य वचन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया है और अपने महिमामय ईश्वरत्व का सता की स्तुति गान करने योग्य बना दिया है। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वथा। हे मसीह हमारे ईश्वर, हमारे स्वामी और राजा, तो हमारा मुक्तिदाता और जीवनदाता है। तूने अपनी कृपा से हमें अपना पावन शरीर तथा अनमोल रक्त ग्रहण करने योग्य बनाया। हमें वरदान दे कि तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सके। हे प्रभु, जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया है और करते रहेंगे, वो हमें तेरे असीम कृपा से अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्गराज में तेरे प्रिय भक्तों के साथ नव जीवन का सदा न्यास बने। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु नित सुत द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। आश्रय नश्वर भाग्य यही, स्वर्गोन्मुख ये मार्ग सही। प्रभु यीशु ने बुलाया हमें, स्वर्ग वही ले जाता हमें। जो कहता यह तन मेरा, कौन यही जो पीता है, सच्चा जीवन पाएगा। उसमें वास करूँगा मैं, अंतिम दिन में जिलाऊँगा। दंडा क्या से बचा लूँगा, शाश्वत जीवन मैं दूंगा। सुन लो यह प्रभु वाणी है। आशीष दे बरसे वरदान, संभाले प्रभु मंडली को। चरणों आए भक्तों को
रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। हम सारे भक्त लोगों को कर गौरवान्वित प्रभु ईश्वर। जीवन धाई और पावन रहस्य हमने ग्रहण किए। सालिब चिन्ह से अंकित हो, विपत्तियों से मोजिद हो, प्रभुवर अपनी आशीष दे, अब सदा एवं सर्व सदा। क्षमा की वेदी प्रणाम। मैंने जिससे जो परम प्रसाद ग्रहण किया है, इससे मुझे नहीं जानता कि मैं फिर आकर तुझ पर दोबारा बलिदान चढ़ा सकूंगा कि नहीं। सुबह ही संत जोसेफ गरीबों का ये तो सहारा। सुबह ही संत जोसेफ ईश्वर का बना तो ईमानदार सेवक। संत जोसेफ ईश्वर का बना तो ईमानदार सेवक। संत जोसेफ सुबह ही संत जोसेफ गरीबों का ये तो सहारा। सुबह ही संत जोसेफ हमें भी सिखाने ईश्वर का प्रेम। संत जोसेफ सुबह ही संत जोसेफ गरीबों का ये तो सहारा। सुबह ही संत जोसेफ यीशु का बना तो पालक पिताए। संत जोसेफ यीशु का बना तो पालक पिताए। संत जोसेफ हमें भी दिला दे यीशु का प्रेम। संत जोसेफ सुबह ही संत जोसेफ गरीबों का ये तो सहारा। सुबह ही संत जोसेफ